तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी है जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो एक पहलवान से शादी करना चाहती थी, मगर बदले में उस पहलवान को वो दुनिया के सारे ऐशो आराम देने को भी तैयार थी। अब वो पहलवान ने उस चुड़ैल से शादी किया या नहीं वो तो आपको इस कहानी में पता चलेगा। लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां पर संग्राम नाम का एक पहलवान रहा करता था। अब ये इस पूरे गांव का सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का था और इसकी हाइट लगभग 6 फुट से भी ऊपर थी। अब इनके पास एक खेत थी, तो उस खेत में एक जगह पे इसने अखाड़ा बनाया था जहाँ पर ये डेली रात को जाके कसरत करता था और आसपास के दूसरे पहलवानों के साथ कुश्ती भी करता था। संग्राम अपने गांव का इतना हैंडसम लड़का था कि लड़कियां इसे छुप छुप कर देखा करती थी। एक दिन संग्राम रात को अकेले अखाड़े में कसरत कर रहा था, तो वहां पर एक लड़की आती है जो कि ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में ग्रीन कलर की बैंगल्स थी और वो लड़की इतनी गजब की खूबसूरत थी कि संग्राम देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसने आज से पहले इस गांव में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और संग्राम देखा कि ये लड़की इस गांव की भी नहीं लग रही है और रात में इतना तैयार होके इतना बिंदास उसके पास चल के आती है और वो बैठ जाती है और बस सिर्फ संग्राम को कसरत करते हुए देख रही है। अब संग्राम भी सोच रहा है कि लड़की कौन है। अब संग्राम के कुछ बोलने से पहले वो लड़की ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। अब पहले तो संग्राम को एकदम अजीब लग रहा था, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि संग्राम के मन में और कुछ चीज़ें आई ही नहीं, बस वो उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। खैर अब वो एक रात को बात करी, अब वो दूसरी रात को देखता तो फिर से वो लड़की आ जाती है और आज भी उसने सिर्फ ग्रीन कलर की साड़ी और बैंगल्स और एकदम तैयार होके आई थी। अब ये सिलसिला कंटिन्यू होता गया। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई। अब वो डेली आती और संग्राम के लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आती। इतना ही नहीं, उस लड़की ने संग्राम को पैसे देना भी स्टार्ट कर दिए थे। मतलब वो संग्राम का हर तरह से दिल जीत चुकी थी। लड़की की खास बात ये थी कि ये रोज रात को 12 बजे ही संग्राम को खेतों में मिलती थी और 3 बजने के बाद ये वहाँ से गायब हो जाती थी। कहाँ जाती थी संग्राम को बिल्कुल भी पता नहीं। और संग्राम जब भी उससे पूछता कि तुम कहाँ पर रहती हो तो वो हमेशा कहती कि मैं पास ही के गाँव में रहती हूँ। खैर एक दिन संग्राम उस लड़की के साथ खेतों में बैठा रहता है, तो उसको कहता है कि अगले सुबह मुझे फिर से खेतों में काम करना पड़ेगा। मेरे पिताजी मुझसे खेतों में बहुत सारा काम करवाते हैं और मुझे काम नहीं करना है। तो वो लड़की सुनती है और उस वक्त कुछ बोलती नहीं है कि संग्राम अपने घर पर चले जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही संग्राम खेतों में आता है, देखता तो पूरा का पूरा काम जो संग्राम डेली खेतों में करता वो सारा का सारा काम किसी ने कर दिया था। किसने किया पता नहीं, लेकिन वो काम 10 घंटे का था कम से कम। और इतने कम टाइम में वो काम किसने किया ये संग्राम को बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन संग्राम बहुत खुश हो गया। अब जब रात को संग्राम खेतों में गया और उस लड़की से मिला तो वो खुशी खुशी बोला कि मैं कल तुमसे बोला कि मेरे पिताजी मुझे खेतों में काम करवाते हैं। जब मैं सुबह उठ के देखा तो सारा का सारा काम किसी ने कर दिया था। तो लड़की ने हंसते हुए बोली कि वो किसी और ने नहीं बल्कि वो मैंने किया था। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो। अब संग्राम शादी सुन के खुश हो गया। अगले दिन सुबह इसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोले कि कौन सी लड़की, कहाँ रहती है वो, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने लगे। तो बोला कि एक लड़की है जो मुझे रात को खेतों में मिलती है, वो पास ही के गाँव में रहती है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोले खेतों में मिलती है? तो बोला हाँ खेतों में मिलती है। तो बोले ठीक है उसको किसी दिन घर पे बुलाओ। तो अब रात में संग्राम फिर से खेतों में जाता है और वो लड़की उसके पास आती है और संग्राम उस लड़की से बातें कर रहा होता है। तब संग्राम के पिताजी बिना संग्राम को बोले संग्राम के पीछे पीछे आए होते और वो छुप के देख रहे होते कि ये कौन सी लड़की है, ये आती कहाँ से। तो उसके पिताजी क्या देख रहे हैं कि संग्राम बैठा और किसी से बात कर रहा है। अब संग्राम के सामने वो लड़की बैठी है, ये चीज़ संग्राम को दिख रही है, मगर उसके पिताजी देख रहे तो उनके पिताजी को कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि संग्राम अकेले बैठ के बात कर रहा है। उसके पिताजी एकदम हिल गए, एकदम डर गए। वो सोच रहे कि उनके बेटे को क्या हो गया, ये मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया। तो उन्होंने क्या किए, एक पंडित को बुलाया या एक तांत्रिक को बुलाया समझ लो। तो अगली रात को
उसके पिताजी संग्राम के पीछे पीछे गए और साथ में एक तांत्रिक भी था। तो ये लोग ने छुप के देखे तो अब संग्राम के पिताजी को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब उस तांत्रिक को दिख रहा है कि संग्राम एक बूढ़ी औरत से, संग्राम के सामने तो खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो तांत्रिक को दिख रहा है कि वो एकदम बूढ़ी औरत जिसके बाल पूरे पके हुए, मुंह एकदम झुर्रियों से भरा हुआ, हाथ की उंगलियां इतनी लंबी लंबी, वो मतलब इंसान नहीं, वो चुड़ैल थी। वो इतनी भयानक चुड़ैल थी कि वो तांत्रिक देख के हैरान हो गया। और तांत्रिक ने तुरंत उसके पिताजी को बोला कि जल्दी यहाँ से चलो, तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। तो उसके पिताजी बोले क्या हुआ? बोले तुम चलो, मैं तुमको बताता हूँ। फिर वो तांत्रिक उसके पिताजी को लेके गया उसके घर पे और बोला कि वो जो वहाँ पर थी तुम्हारे बेटे के साथ, वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और वो तुम्हारे बेटे को अपने जाल में फंसाना चाहती है। वो तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अगर तुम्हारे बेटे की जान बचाना चाहते हो, जैसा मैं बोलूँ वैसे ही करना पड़ेगा। वो चुड़ैल है, उसकी जो शक्ति है वो उसके बालों में है। अगर उस चुड़ैल को पकड़ के तुम लोग किसी तरह से उसके बाल लेकर आ जाओ तो ही वो तुम्हारे बेटे का पीछे छोड़ सकती है, वरना तुम्हारे बेटे की जान जाना निश्चित है। संग्राम के पिताजी हैरान हो जाते। तो जब संग्राम घर पर आता है तो उसको बोलते कि तुम खेतों में किससे मिले थे आज? तो संग्राम बोलता मैं उसी लड़की से मिला था जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। संग्राम, जिससे तुम मिलते हो वो इंसान नहीं है, वो शैतान है, वो एक चुड़ैल है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। तो ये सुनकर संग्राम हंसने लगा। अरे बोले क्या पिताजी, मैं तो डेली उससे मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शर्त पर मैं तेरी शादी उससे करा दूंगा, अगर तूने उसके बाल काट कर उसके बाल मेरे पास लेकर आ गया तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा। तो संग्राम बोला पिताजी ये कैसी शर्त है? उसके पिताजी ने कहा कि अगर तू मेरी जरा भी रिस्पेक्ट करता तो तू मेरे लिए इतना तो कर सकता है। तो संग्राम बोला ठीक है। अब अगली रात को संग्राम फिर से उस लड़की से मिलता है। अब वो बातें करते हैं, वो लड़की बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो संग्राम बोला ठीक है, मैं तुमसे कल ही शादी करूँगा, लेकिन आज तुमको मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। तो वो लड़की बोली ठीक है। अब संग्राम उस चुड़ैल के साथ कुश्ती लड़ रहा है। वो है तो चुड़ैल, लेकिन संग्राम के लिए तो एक खूबसूरत लड़की है, उसको तो पता नहीं, लेकिन अब वो उससे कुश्ती लड़ने को तैयार हो गए। अब वो दोनों कुश्ती लड़ रहे। कुश्ती के दौरान संग्राम उसके बाल काट देता है। अब जैसे ही वो उसके बाल काटता है, वो खूबसूरत जो लड़की थी वो अब एक चुड़ैल के रूप में आ गई। वही उसके बाल पके हुए, वो एकदम झुर्रियों से चेहरा भरा हुआ, पूरे उंगली लंबी लंबी, पैर के नाखून लंबे लंबे और पैर मुड़े हुए। संग्राम देख के हैरान। और वो अब चुड़ैल बोलती है कि तू मेरे बाल वापस कर दे, तू मेरे बाल वापस कर दे, बदले में मैं तुझे हीरे मोती सोने जो तुझे चाहिए वो सब दे दूंगी, तू मेरे बाल वापस दे दे। संग्राम बोलता है नहीं, मैं तेरे बाल वापस नहीं दूंगा। मतलब वो चुड़ैल इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरे बाल वापस दे दे, मेरे बाल वापस दे दे। संग्राम ने तस से मस नहीं हुआ। संग्राम समझ गया कि अगर मैं इसके बाल दे दूंगा तो ये मेरी जान भी ले सकती है। उसके बाल नहीं दिया। देखते देखते सुबह हो गई और वो चुड़ैल गायब हो गई। तब से लेके आज तक उस गांव में उस चुड़ैल की कहानी फेमस है। अब उसके बाद वो चुड़ैल उस गांव में तो नजर नहीं आई, लेकिन संग्राम उस अखाड़े में दोबारा से नहीं गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो यार दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।